नमस्ते भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दशहरा का शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दशहरा आप लोगों को। आज से नवरात्रा स्टार्ट हो चुका है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री बनाने का सोचा था कि मैं अपने अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बता दूँ, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सके कि आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। मैं बेसिक्स एकदम सबसे लास्ट से स्टार्ट करूंगा, सबसे शुरू से स्टार्ट करूंगा 10th क्लास से। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है, तीन ग्रीक वर्ड्स से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड्स, गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेट्रॉन का मतलब मेजर। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेजर। ये गॉन और मेट्रॉन जो है ये ग्रीक वर्ड्स है, इनको मिला करके ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। मेरे कहने का ये मतलब है कि तीन साइड्स के मेजर्स को हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। क्या? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन sides and angles of a triangle is called trigonometry. Study of the relationship between sides and angles of the triangle is called trigonometry. तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता चल गया। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो क्या कहा था मैंने? रिलेशनशिप बिटवीन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन। तो चलिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही राइट एंगल ट्रायंगल का व्यू आपके दिमाग में आता होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल थीटा, साइड्स का नेम दे देते हैं ए, बी और सी। साइड्स का नेम हो गया। अब इसमें ये जो है ये वाला साइड बी सी, इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। ये जो साइड है ए बी, ए बी, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो साइड है ए सी, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है, परपेंडिकुलर साइड यानी कि ये परपेंडिकुलर साइड के जस्ट सामने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा थीटा होता है। क्या होता है वो? थीटा। तो इसको नेम दे देते हैं। चलिए ये गया हमारा थीटा। परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला था। क्या था वो? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेसिस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। राइट एंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है। ओके। ट्रिग्नोमेट्री में 6 वर्ड जो है बहुत ही यूज होते हैं। वो 6 वर्ड्स है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सारे वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री में मेनली यूज होते हैं। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे ये साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक थीटा ऐसे है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि साइन थीटा को हम कैसे निकाल लेते हैं,
कॉस थीटा को कैसे निकालते हैं, टेन थीटा को कैसे निकालते हैं, कॉट थीटा, सेक थीटा, इन सबको कैसे निकालते हैं, इनका एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक आप लोगों को पता ही होगा, मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ। वो है एस सी टी, एस से साइन, सी से कॉस, टी से टैन, साइन कॉस टैन। और उसका जो सेंटेंस है वर्ड वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसको याद करने का एक तरीका, ये रहा ऐसे, ठीक है, बन गया ये टेबल। अब इस टेबल से हम बाकी के सारे निकाल सकते हैं। तो साइन का क्या होगा, साइन थीटा का हम निकाल सकते हैं, क्या है, पी से होता है परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनस और बी से बेस। तो चलिए साइन थीटा में आते हैं। साइन थीटा में क्या है, पी और एच, तो पी बाई एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी बाई एच। यानी कि अगर हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल का साइन थीटा निकालना है तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे, उससे हमारा साइन थीटा निकल जाएगा। फिर आते हैं हम अगला कॉस थीटा पे। कॉस थीटा में क्या है, बी बाई एच यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। फिर आते हैं टैन थीटा में, टैन थीटा में क्या है, पी और बी, तो पी बाई बी। चलिए ये साइन कॉस टैन निकल गए। अब कॉट सेक कोसेक में आते हैं। अगला कॉट सेक और कोसेक। कॉट जो होता है, कॉट वो टैन का उल्टा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि टैन अगर पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी होगा। कॉट क्या होगा, बी बाई पी, जस्ट उल्टा, बी बाई पी, बी बाई पी। और सेक जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक किसका, कॉस का। तो बी, कॉस अगर बी बाई एच है तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन अगर पी बाई एच है तो कोसेक हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी। ये हो गया। ये 6 फॉर्मूलाज आपको ध्यान में होंगे आराम से। ये टेबल अगर आपको याद होगा तो आप ये सारे निकाल सकते हैं आसानी से। तो पता चल गया आप लोगों को आखिर ये क्या होता है, हाइपोटेनस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। अगर हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है और उसका अगर साइन थीटा निकालने को कहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पी बाई एच, और साइन थीटा निकाल लेंगे। तो ये हो गए पूरे, हाँ, कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को एक टेबल बता देता हूँ कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। ये एक टेबल है, उस टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो वो टेबल मैं बताता हूँ। वो टेबल याद करना बहुत ही आसान है, बस आपको पांच वर्ड्स याद करने हैं और आपको वो टेबल पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं पहले। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये हो गए इस तरह से छः, ये छः। अब टेबल, ये 0 का, ये 30 का, ये 45, ये 60 और 90, तो 60 और 90 मैं लिख देता हूँ उन्हें। यहाँ पे है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ओ यहाँ पे थीटास भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब मैं आपको बस ये इन पांचों ब्लॉक के बारे में बताऊंगा और बाकी आप सब आसानी से निकाल सकेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ वो जो 5 पहले आपको याद करने हैं। वो यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ होगा 1/2, यहाँ होगा 1/√2,
यहाँ होगा √3/2 और लास्ट में 1। ये पांचों अगर आप सिर्फ याद कर लेंगे तो अब बाकी ये सारे जो बचे ये आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। तो चलिए साइन थीटा का, साइन का तो पता चल गया। अब कॉस में आते हैं। कॉस का क्या करना है कि जस्ट 0 से 90 जैसे गए हम, 90 से 0 आएंगे, 90 से 0। तो 90 का क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पे 1। उसके बाद देखेंगे 60 का क्या है √3/2, √3/2। उसके बाद क्या है 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2। उसके बाद क्या है 0। ये रहा 0। तो साइन और कॉस हम लोगों ने निकाल लिया। अब आते हैं tan के पास। तो tan निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि sin बाई cos tan होता है। sin बाई cos क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, तो sin थीटा हम लोग निकाल चुके हैं, cos थीटा भी निकाल चुके हैं, तो tan थीटा आराम से निकल जाएगा। sin और cos को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आराम से निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले 0/1 करेंगे, 0/1, 0/1 करेंगे क्या आएगा 0 ही होगा, 1 × 0 0, तो आ गया 0। फिर आते हैं इसमें 30 वाले में, ये साइन है और ये कॉस है, तो 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 डिवाइडेड कर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करने के लिए। तो 1/2 इंटू 2/√3, 2/√3 कट गया, तो क्या बचा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब आते हैं 45 में, तो 1/√2 है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/√2 इंटू √2/1 कट करेंगे, क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आंसर 1, यानी कि tan 45 का वैल्यू होगा 1। अब आते हैं 60 पे, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो यह 2 1 कट गया, तो क्या आया √3। अब देखिए, अब इसमें आते हैं sin 90 वाले में, 1/0 है, 1/0, 1/0 हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। अगर देखिए जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक काम है और उसको आपको 0 8 में बांटना है, तो नहीं बांट सकते हैं। तो ऐसे ही 1/0 है, तो 1/0 हमेशा इन्फिनिटी देता है। क्या देता है? इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देते हैं। इन्फिनिटी का साइन ये होता है उल्टा 8, उल्टा 8। अब आते हैं आसान से कॉट थीटा। मैंने आपको बताया था कि कॉट थीटा जो है सो tan का उल्टा है। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो tan अगर 0 है, tan अगर 0 है, ठीक है, tan अगर 0 है तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे। ये 0/1 लिखा हुआ है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 मैंने आपको बताया था 1/0 क्या देता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी। अब ये है tan 30, तो cot 30 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/√3 है तो √3, ये 1 है, 1/1 लिखा हुआ है, 1/1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 है तो इसका हो जाएगा 1/√3। ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्या मैंने बोला था 1/0, तो ये 0/1 हो गया, उल्टा करेंगे 0/1, 0/1 का वैल्यू क्या होता है 0, 0/1 का क्या होता है 0। अब आ जाते हैं सेक में। सेक जो है सो किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस देखिए यहाँ पर आते हैं, कॉस अगर 0 है, कॉस क्या है 1/1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो वही हो जाएगा 1 ही होगा। अब ये है √3/2, तो इसको उल्टा करेंगे 2/√3, 2/√3। अब ये 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे √2, √2। अब 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे 2, ये 0, 0/1 है तो 1/0 उल्टा, इसका हो गया इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी। अब आते हैं अगला कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0, साइन 0, 0/1, तो इसका उल्टा कर देंगे 1/0, 1/0 क्या देता है? इन्फिनिटी। क्या देता है? इन्फिनिटी। अब उसके बाद आते हैं अगला, ये रहा 1/2 है, तो इसको क्या लिख देंगे 2, 1/√2 है, इसको क्या लिख देंगे √2। फिर अगला आते हैं √3/2, आगे वापस 2/√3। अब है 1/1, 1/1 का उल्टा जस्ट होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1। तो ये जो टेबल है, ये जो टेबल है अगर आप याद कर लेंगे तो आपको फॉर्मूलाज याद करने में आसानी होगी। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, सिर्फ ये टेबल याद करने से देखें हम लोगों ने सारी बना लिया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी जो अगली वीडियो होगी, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा
कि नॉर लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। मैंने इस वीडियो में बताने को कहा था, लेकिन इस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री बता दिया, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है इसका। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, तो बस एक छोटा सा बेसिक लॉजिक है उसका। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहें। कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।